हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ। सो हमने स्टार्ट कर रखे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स की सीरीज। सुपर इजी मेथड्स हैं। अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हो ना मेथड्स के, मींस यहाँ पे मेथड नेम फिर उसका फॉर्मूला, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक पेज बना लो, एक शीट, उस पर सारे मेथड्स फॉर्मूला लिखो, रिवाइज करते रहो, एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आज हम करने वाले हैं एक नेक्स्ट मेथड, दैट इज सिम्पसन्स 1/3 रूल। 23 मेथड्स हम कर चुके हैं, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज हम नेक्स्ट करने वाले हैं। ये सुपर इजी होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। ट्रेपेजोइडल हो गया, सिम्पसन 1/3 हो गया, सिम्पसन 3/8 हो गए। बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से समझना। जिसने ट्रेपेजोइडल समझा हुआ है कल की क्लास में, जो लास्ट क्लास थी हमारी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सिम्पसन 1/3 में। सिर्फ फॉर्मूला का डिफरेंस है। क्वेश्चन को टैकल उसी वे से करना है जैसे हमने ट्रेपेजोइडल को किया था। करें क्वेश्चन स्टार्ट, करें फिर फटाफट से करते हैं। पहले हम जितने भी मेथड्स करते आ रहे थे ना, उसमें क्या कर रहे थे, पहले फॉर्मूला समझते थे फिर क्वेश्चन पे जाते थे। लेकिन ट्रेपेजोइडल हो गया, सिम्पसन 1/3, इनके फॉर्मूला इतने इजी हैं कि हम क्वेश्चन करते करते ही फॉर्मूला सीख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला उसी के बीच में बता दूंगी कि सिम्पसन 1/3 का होता क्या। क्वेश्चन क्या है देखो, यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। h दिया हुआ है 1/4। तो पहले इंटीग्रल लिख लेते हैं। 0 से 1/1 प्लस एक्स के, राइट, ये इंटीग्रल है। मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से कि जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है इंटीग्रल में, ये हमेशा x नोट लेनी है। चाहे ट्रेपेजोइडल हो, चाहे सिम्पसन 1/3 रूल हो, चाहे सिम्पसन 3/8, आपने हमेशा x नोट की वैल्यू जो इंटीग्रल के नीचे लिखे है ना, उसको लेनी है। दैट इज, मैंने यहाँ पे x नोट क्या डाल दिया, 0। अब उसने h दिया है 1/4, मतलब 0.25। तो अगर एक बार x नोट मिल गया, h मिल गया, हमारी गाड़ी चल पड़ेगी। x नोट 0 तो x1 कितना होगा, 0.25। एक x तब निकलता है जब पिछले वाले x में h की वैल्यू ऐड होती है। तो अगर इसमें 0.25 ऐड करूंगी तो 0.25 आएगा। 0.25 में 0.25 ऐड करूंगी 0.5 आएगा। x3 कैसे निकलेगा, 0.75। x3 कैसे निकला, पिछले वाले x में 0.25 ऐड करके, 0.5 में 0.25 ऐड किया, 0.75। ऐसे ही x4 लूंगी, वो कितना आएगा, दैट इज मेरे पास आ जाएगा 1। बस यहीं पर रुक जाना है, क्योंकि इंटीग्रल में 1 से आगे जाना ही नहीं है। एक बार x नोट मिल जाए, एक बार h मिल जाए, ऐड करते करते आगे चलते जाओ। कब तक चलना है, जहां तक इंटीग्रल की ऊपर वाली वैल्यू ना आ जाए। इंटीग्रल की ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 1। तो मैं तब तक आगे चलती रहूंगी जब तक 1 ना आ जाए। बस यहीं पर x नोट, x1, x2, x3, x4। अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 होता सपोज, तो मैं फिर x5 भी निकालती 1.25, x6 भी निकालती 1.5, x7 1.75, x8 2, बस वहां जाके रुक जाती। तब तक h की वैल्यू ऐड करते रहते हैं पिछली वैल्यूज में, जब तक उसमें हमें वो वैल्यू ना मिल जाए जो इंटीग्रल के ऊपर है। यहाँ पे 1 था तो 1 तक रुके। ये मैं ट्रेपेजोइडल में भी सिखा चुकी हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, y नोट, y1, y2, y3, y4। जितने x होते हैं उतने ही y होते हैं हमारे पास, निकाल लेते हैं। y नोट कैसे निकलेगा, जो इंटीग्रल के अंदर होता है वो y होता है, तो y की वैल्यू कितनी है, 1/1 प्लस एक्स के। तो अगर मुझे y नोट चाहिए, दैट विल बी 1/1 प्लस एक्स नोट का स्क्वायर। y की वैल्यू ये है, जो इंटीग्रल के अंदर होता है वो मेरे y की वैल्यू होती है। तो मेरे को अगर y नोट चाहिए, इस x की जगह x नोट डाल दो। तो मैंने इस x से x नोट डाला, 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, 1/1, आंसर क्या आएगा, 1। मतलब y नोट 1 आ गया। इतना सिंपल है, बहुत इजीली कर सकते हो। सिमिलरली अगर मुझे यहां से y1 चाहिए, आपने अगर ट्रेपेजोइडल देखा है फिर आपको इजी लग रहा होगा ये। मान लो मुझे चाहिए y1 के लिए x की जगह x1 डाल दूं, मैंने डाल दिया यहाँ पे 1/1 प्लस x1 का स्क्वायर, फिर 1/1 प्लस x1 कितना है, 0.25, तो 0.25 का स्क्वायर, दैट विल बी 1/1 प्लस 0.0, यहाँ पे 25 का स्क्वायर क्या आएगा, 0.0625। 1/1 0.0625 डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है, मैं भी कर रही हूँ। राउंड ऑफ करके वैल्यू आ रही है 0.9412।
बहुत इजी है। यहाँ पे 1 था लेकिन नेक्स्ट डिजिट 7 था जो 5 से बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे 1 की जगह 2 लिखा, क्योंकि एक का इंक्रीमेंट होता है। मान लो को 4 डिजिट चाहिए, तो अगर फिफ्थ डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो जब आपको फोर्थ वाला डिजिट है ना उसमें 1 बढ़ जाता है। मैं बहुत बार राउंड ऑफ करना बता चुकी हूँ, वही सेम प्रोसीजर हो रहा है। तो यहाँ पे y1 आ गया। सिमिलरली आप y2, y3, y4 निकालोगे, जल्दी से निकालो। y2 के लिए क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह x2 डालोगे। x2 की वैल्यू कितनी है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर, जल्दी से निकालो y2, y3, y4, फिर आंसर्स मैच करते हैं। सो सारे आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, आप मैच कर सकते हो। सुपर इजी, सुपर सिंपल। एक बार x नोट y नोट मेरे पास आ गए, बस इतना ही काम करना है, आगे तो जस्ट फॉर्मूला लगाना है, वो अब हम सीखेंगे। अब चलते हैं फॉर्मूला पर। कौन सा मेथड कर रहे हैं, सिम्पसन 1/3 रूल। कौन सा कर रहे हैं, सिम्पसन 1/3। बहुत सिंपल फॉर्मूला। देखो सबसे पहले आपने इंटीग्रल लिखना है जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स के dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/3 रूल है, तो आप क्या लिखोगे h/3 आगे। यहां क्या लिखोगे h/3। 1/3 रूल में h/3 आता है, नीचे 3 ही आना है, ठीक है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। फिर आप क्या करोगे, जो फर्स्ट वैल्यू है जैसे y नोट, और जो लास्ट वैल्यू है, कौन सी लास्ट वैल्यू y4, आप फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को एक ब्रैकेट के अंदर डाल दोगे। ध्यान समझो, सिम्पसन 1/3 रूल में बाहर h/3, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट वैल्यू y और जो भी वैसे y नोट और y4 वो आप एक सिंपल सी ब्रैकेट में डालोगे। फॉर्मूला में कहीं भी x की वैल्यूज नहीं आती, हमेशा y की वैल्यूज आती है, राइट। अब लिखोगे प्लस, यहां पे आएगा 4, फिर एक राउंड ब्रैकेट लगाओगे। 4 के अंदर वो वाले y लिखोगे जो ओड वाले हैं, जैसे y ओड कौन से होते हैं, y1, y3, y5, ये क्या है, ओड वाले वाइज हैं। तो ओड वाइज कौन से, यहाँ पे देखो y1 है और एक y3 है, तो y1 प्लस y3 यहां आ जाएगा। यहाँ पे y5 है ही नहीं, क्योंकि y4 पे तो क्वेश्चन ही खत्म हो रहा है ना, y4 से आगे वैल्यूज है नहीं। तो 4 के अंदर जितने भी ओड नंबर वाले वाइज है, y1, y3, y5, वो आ जाएंगे। प्लस 2 इंटू जितने भी इवन वाले हैं, इवन वाले कौन से, देखो पहले देखो y2 आ गया, ठीक है। y4 तो ले नहीं सकते क्योंकि हम पहले ही ले चुके हैं फर्स्ट और लास्ट के अंदर, y4 ले चुके हैं ना फर्स्ट और लास्ट के अंदर, तो दोबारा नहीं लेना। तो इवन के अंदर सिर्फ क्या बचा, y2। ये सिम्पसन 1/3 रूल है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, तो सिंपल सा रूल है, बिल्कुल सिंपल सा। क्या, बाहर h/3, फर्स्ट और लास्ट को एक राउंड ब्रैकेट में डालना है, वो डाल दिया, प्लस 4 इंटू जितने ओड वाले हैं, प्लस 2 इंटू जितने इवन वाले हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब यहां पे हम वैल्यूज डालेंगे। h कितना था 0.25/3, y नोट कितना था, y नोट मेरे पास था 1 और y4 था 0.5, तो 1 प्लस 0.5 प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3, y1 कितना है 0.9412, y3 कितना है 0.64, तो 0.9412, और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 0 पॉइंट कितना है, दैट इज 64, तो यहां लिख देते हैं y1 y3, ठीक है। प्लस 2 इंटू y2 की वैल्यू भी डाल देते हैं, y2 कितना है 0.8। इन सबको आपने सॉल्व करना है, पहले इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, जो आंसर आएंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, एंड फाइनली एडिशन। मैं एक स्टेप यहाँ लिख रही हूँ, आप भी अपनी कैलकुलेशन करो, मेरे साथ आंसर मैच करना है। सो सारी कैलकुलेशंस मैंने बिल्कुल क्लियरली यहाँ लिखी है कि इनको ऐड करके 1.5 आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे किया, इन सबको ऐड किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ये आपके कैलकुलेटर पे आएगा 78602832, और फिर यहाँ पे जब आप राउंड ऑफ करोगे 0.7860 ही आएगा, क्योंकि फिफ्थ वाला डिजिट 5 से छोटा है, तो यहाँ पे कोई 1 का इंक्रीमेंट नहीं होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सिम्पसन 1/3 रूल बिल्कुल ट्रेपेजॉइडल जैसा ही है, x नोट, x1, y1 सब सेम है, लेकिन फॉर्मूला में यहाँ h/3 आता है। फिर हमने याद रखना है कि फर्स्ट और लास्ट प्लस 4 इंटू यहाँ पे ओड वाले आते हैं, और 2 इंटू यहाँ इवन वाले आते हैं। ये याद रखना, 2 सबसे पहला इवन, हम कहते हैं ना 2 हम जब भी हमें देखना हो इवन है कि नहीं, हम देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, मतलब 2 हमें हमेशा इवन की याद दिलाता है। 4 भी इवन है, बट 2 सबसे पहले माइंड में आता है जब इवन की बात हो। तो 2 के अंदर हमेशा इवन आएंगे और 4 के अंदर हमेशा ऑड वाले आएंगे। ये सिम्पसन 1/3 रूल में माइंड में रखना।
क्लियर है चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने में बहुत डर लग रहा होगा क्योंकि आपको x नहीं दिख रहा, e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। ये बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से हो सकता है, तो ये क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, बहुत अच्छे समझ आएगा। मुझे इसको इवेल्युएट करना है बाय सिम्पसन्स रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल से करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अब मैं क्या करूंगी, इसमें मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक्स नोट वाई नोट ले लेना है। ये क्या है, एक्स नोट। मैं हमेशा पहले एक्स नोट पे कंसंट्रेट करती हूँ। फिर मेरे पास लास्ट वाला 1 है, ठीक है। ना इसमें एच दिया हुआ है और ना एन दिया हुआ है। जिसने ट्रेपेजोइडल की अच्छे से क्लास ली उसको पता है एन भी दिया हो तो भी हम एच निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मैं बाद में जाते जाते ये भी डिस्कस करवाती जाऊंगी। ना एच है ना एन है, एक्स नोट 0 है। मुझे जाना कहाँ तक है, 1 तक है। 0 से 1 तक कैसे जाऊंगी, मैंने अपनी मर्जी से h को यहाँ 0.1 ले लिया। जब h ना दिया गया हो हम अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, तो h को क्या ले लेते हैं, 0.1। ट्रेपेजोइडल में भी एक क्वेश्चन था जहां पे h नहीं दिया गया था, तो मैंने h को 1 ले लिया था क्योंकि 0 से 6 जाना था। ये तो 0 से 1 जाना है, मैं h1 तो नहीं ले सकती, मैंने h क्या ले लिया, 0.1। अगर h 0.1 है तो x1 क्या होगा, 0.1, x2 क्या होगा, 0.2, x3 क्या होगा, 0.3, और ऐसे चलते चलते x9 क्या होगा, मेरे पास 0.9 होगा, और x10 क्या होगा, 1.0, और मुझे 1 पे आके रुक जाना है क्योंकि 0 से 1 इंटीग्रल है। तो h नहीं दिया गया तो मैं 0.1 लूंगी। अब ध्यान से देखना, मैंने x नोट x10 तक ले लिया, x नोट इसको लेना था, h अपनी मर्जी से 0.1 लिया। अब काम क्या रह गया, y नोट निकालना। क्या रह गया, y नोट, y1, y2, y3 ये निकालने रह गए ताकि मैं फॉर्मूला पुट कर पाऊं। अब मैंने बताया था y क्या होता है, जो इंटीग्रल के अंदर होता है। y क्या है, e रेस टू पावर माइनस एक्स के, राइट। तो इसका मतलब अगर मुझे y चाहिए, मुझे पहले एक्स स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा, तभी e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर निकालूंगी। मेरी बात समझ आ रही है। मेरे को y क्या है, जो इंटीग्रल के अंदर लिखा होता है, e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं y निकालूंगी, e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर निकालूंगी, लेकिन अपनी कैलकुलेशंस इजी करने के लिए, कैलकुलेशंस आसान करने के लिए और मिस्टेक ना हो, तो पहले मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर निकाल लूं, फिर उससे ही e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाऊंगी। ये 0 है तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.2 का स्क्वायर 0.04। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। 0.2 इंटू 0.2, 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बनेगा, 0.09। सारे कर रहे हैं, आपने डॉट डॉट नहीं लगाने, सारी वैल्यूज लिखनी है। मैं अभी प्रॉपर टेबल बनाऊंगी, पहले आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ कि करना कैसे। 0.9 क्या आएगा, 0.81। 1.0 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। हमने निकालना तो e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन हम एक साथ कैलकुलेटर पे काम नहीं कर सकते कि एक्स स्क्वायर भी निकाल लें, e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर भी निकाल लें। तो उसके लिए पहले हम एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर निकाल के फिर हम क्या करने वाले हैं, e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। इस पर एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप लोगों के पास क्या होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, है ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अभी तक नहीं भी लिया, आपके फोन में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। जब आप उसको मतलब लैंडस्केप मोड पे लाओगे, अपने आप साइंटिफिक कैलकुलेटर आ जाता है। लेकिन यहाँ मतलब कई बार ऐसे भी होता है कि यहाँ पे ऑप्शन भी होता है, तो वहां पे भी आप ये जाकर देख सकते हो। पर अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अब तक आ जाना चाहिए था, ठीक है। अब ध्यान समझो, ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है। अब ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आपके यहाँ पे जो कैलकुलेटर होगा ना, वहां पे देखो बटन के ऊपर लॉग लिखा होगा, लॉग लिखा है ना। लॉग के ऊपर देखो ई है, जल्दी से देखो, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में बटन है लॉग का, उसके ऊपर ई लिखा है, ठीक है। आपने यहाँ पे आपको शिफ्ट बटन मिलेगा, शिफ्ट बटन प्रेस करना है और इस लॉग को प्रेस करना है, अपने आप स्क्रीन पे ई लिखा आएगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने शिफ्ट प्रेस करना है, लोग जिनके पास फोन है वो डायरेक्टली वहां पे ई प्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेटर से कर रहे हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, उन्होंने शिफ्ट प्रेस करना है और यहां से लॉग प्रेस करना है, स्क्रीन पे ई आ जाएगा। ई लिख के माइनस लगाना है आपने, क्योंकि माइनस एक्स कह रहे हैं, और ये वैल्यू लिख देनी है, ई रेस टू पावर माइनस 0, आंसर 1 आ जाएगा। आप यहां आंसर 1 लिखोगे। मेरी बात समझ आ रही है। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन एक साथ एक्स स्क्वायर और ई के साथ हम डील नहीं कर सकते। तो पहले ही मैंने एक्स स्क्वायर निकाल के रख लिए। अब मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करूंगी, लॉग प्रेस करूंगी, अपने आप ई आ जाएगा। क्योंकि जो ई है ना, वो बटन के ऊपर नहीं, उसके ऊपर साइड लिखा है। बटन के ऊपर लॉग लिखा है, लेकिन कैलकुलेटर पे उसी बटन के ऊपर वाली साइड पे ई लिखा है। तो आप शिफ्ट लॉग दबाओगे, स्क्रीन पे ई आएगा, राइट। अब आप एक्स स्क्वायर की वैल्यूज डालते जाओ, वो भी माइनस के साथ। जैसे ई 0.01 लिखा है, तो आप शिफ्ट दबाओगे, ई दबाओगे
और वहां पे -0.01 लिखोगे, स्क्रीन के ऊपर ही लिखा हुआ आना चाहिए। मैंने ये वैल्यूज निकाली हैं कैलकुलेटर से, बहुत इजीली ये वैल्यू निकाल सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ क्या वैल्यूज आ रही है मेरे पास जो वैल्यू इस -0.01 की आई है ना, दैट इज 0.01 था ना हमारे पास, हाँ जी, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है, मैंने निकाल के रखी है, दैट इज 0.99005। मैं एक्यूरेसी के लिए इसको 5 डिजिट तक लिख रही हूँ, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर्स पे यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर आ रहा होगा, ठीक है। जो 6th डिजिट है ना वो 5 या 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया है। ये राउंड ऑफ करना मैं सिखा चुकी हूँ, तो इसकी जगह मैं 0.99005 लिखूंगी, ये मेरा y1 आ जाएगा। तो हर बार सिंपल तरीके से भी सिर्फ y1 नहीं आ सकता, ऐसे करते करते भी आप निकालोगे। अब मान लो y2 निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, अगर अभी भी कोई डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। y2 का मतलब क्या है, y क्या है, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स आई स्क्वायर, राइट। y2 का मतलब क्या होगा, e रेज़ टू पावर माइनस x2 का स्क्वायर होगा, राइट। अगर y2 है तो x2 आएगा। e रेज़ टू पावर माइनस x2 का स्क्वायर मैं पहले निकाल चुकी हूँ, क्या आया था, दैट इज 0.04, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.04। अब आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट फिर लोग -0.04 निकालो, सो इसका आंसर कैलकुलेट करके ये आ रहा है। इसको राउंड ऑफ करेंगे 0 पॉइंट, मुझे 5 डिजिट तक चाहिए, ये रहे 5 डिजिट। नेक्स्ट वाला 5 से बड़ा है तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 0.96079 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको पॉइंट मतलब मान लो 78 आ रहा है, 7677, तो इतना डिफरेंस चलता है कि लास्ट में एक आधा डिजिट चेंज हो सकता है। 0.960 सेम आ रहा है, 787980, बस इतना एक आगे एक पीछे इतना डिफरेंस चल सकता है, ये नहीं एग्जैक्ट सेम आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। कोई बच्चा राउंड ऑफ करेगा यहाँ पे, कोई बच्चा नहीं करेगा, बट हमेशा याद रखना राउंड ऑफ करके आंसर एक्यूरेट आता है। जैसे मैंने भी करा कि ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन बुक से भी अगर आपका एक आधे पॉइंट का डिफरेंस रह जाए तो घबराना नहीं है, वो भी आंसर ठीक काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे y2 का आंसर 0.96079 बन गया। जल्दी से फटाफट से y2 जैसे मैंने निकाला, y3 भी निकालो। e रेज़ टू पावर माइनस कितना है y3, मेरे पास x3 था 0.3, तो यहाँ पे लिख देंगे दैट इज 0.09। देखो मेरे पास x3 का स्क्वायर यही बना ना, हमने क्या निकालना है, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0.3 के सामने क्या है 0.09, यही मुझे y3 निकालने देगा। जो x3 के सामने स्क्वायर लिया है ना, यही मुझे y3 निकालने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ले इसको माइनस 0.09, ये हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी e रेज़ टू पावर माइनस 0.09। आंसर आ रहा है मेरे पास 0.9139। 3 लिख रही हूँ, नेक्स्ट 1 है तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, दिस इज द y3 वैल्यू। बहुत इजी है, ऐसे y4 y5। मैं यहाँ पे पूरा टेबल बना रही हूँ, आप भी बनाओ। टेबल कैसे बनाना है मैं बता देती हूँ। टेबल जैसे आप बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे आप x सारे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिखा था 0, फिर 0.1 0.2, फिर यहाँ सारे x स्क्वायर्स लिखोगे, जैसे ये है 0, ये देगा आपको 0.01, ये 0.4, फिर उसके बाद 0.04 सॉरी, फिर उसके बाद आप यहाँ पे e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर का टेबल बनाओगे, मतलब सारा कॉलम बनाओगे, यहाँ सारी वैल्यूज लिखोगे। मैं भी प्रॉपर टेबल बना रही हूँ, आप लोग भी बनाओ, फिर आंसर्स मैच करते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूज निकालने आ गई है। ये एक्स स्क्वायर को ही हम e रेज़ टू पावर माइनस में डाल रहे हैं। यहाँ पे 2 वैल्यूज थी, एक्स स्क्वायर और e, एक साथ संभालना मुश्किल था, तो मैंने एक्स स्क्वायर का टेबल अलग से बनाया कॉलम, ताकि मैं अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे e रेज़ टू पावर माइनस ये वैल्यूज डाल पाऊं, ठीक है। करते हैं, फिर आंसर मैच करेंगे। फिर भी कोई डाउट हुआ मैं एंड में समराइज भी कराऊंगी, वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा अगर अभी भी कोई डाउट बचा है। सो सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे लिख दी। ये 0 था, इसके सामने 0 1 आया, 0.1 0.01 स्क्वायर आया था, ये मेरा y था, तो उसके सामने ये वैल्यूज आई। अब ध्यान से समझना, ये था मेरा x0, ये x1, ये x2, यही वैल्यूज थी ना मेरी, x4 x5 x6 x7 x8 x9 और यहाँ पे x10। इसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी, y0, क्योंकि y था e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा पूरा y है ना, तो जो x0 के सामने होगा वो y0, x1 के सामने वाला y1 y2 y3, यही तो हमें वैल्यूज चाहिए होती है, क्योंकि सिम्पसन हो ट्रापेजॉइडल हो उसमें हमें यही वैल्यूज डालनी होती है। अब ये सिम्पसन 1/3 रूल है, फॉर्मूला लगेगा h/3, क्या करेंगे y0 प्लस y10, फर्स्ट एंड लास्ट आता है, प्लस 2 इंटू सारे के सारे इवन वाले, इवन कौन से होते हैं, y2 y4 y6 y8, बस, और यहाँ पे 4 इंटू ओड वाले y1 y3 y5 y7
y9, दैट्स इट, इतना सा काम करना है। 2 के साथ इवन वाले, 4 के साथ ओड वाले, जो एक बार y0 y10 लिख दिया वो दोबारा फॉर्मूला में रिपीट नहीं करना। ये सारी वैल्यूज आप इस टेबल से पुट करोगे, मैंने भी यहाँ पुट की है, और ये सारी कैलकुलेशन आप करोगे, बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। मैंने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पे इनको ऐड करके आंसर लिख दिए मल्टीप्लाई करके। अब आपकी बारी है इनको सोल्व करके आंसर बताना। मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देती हूँ ताकि आप मैच कर पाओ। सो कैलकुलेशंस आगे 2 स्टेप्स मैंने और, ताकि आप मैच कर पाओ, कोई दिक्कत ना आए। एक एक स्टेप के नंबरिंग यहाँ लिखी हुई है, मतलब नंबर्स जो डिजिट्स आएंगे कैलकुलेटर पे, ताकि बीच में कोई मिस्टेक को आप पकड़ पाओ। इसको इससे फाइनल मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी 0.4768। यहाँ पे भी आप 5 डिजिट आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 4 डिजिट लिखा है, 5 डिजिट भी लिख सकते हो। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ई रेज़ टू पावर देख के मैंने 5 डिजिट में ये क्वेश्चन करा, वो टेबल भी 5 डिजिट में बनाया। आप आंसर भी फाइनल 5 डिजिट में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है चीज? यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि इसमें एक्स के ये सारी चीजें आनी थी, इसलिए क्वेश्चन मैंने लिया ताकि आपको इस तरह का थोड़ा सा लेवल बढ़ भी जाए कैलकुलेशन का, आपको दिक्कत ना आए। क्लियर है चीज? इसी के साथ सिम्पसन 1/3 रूल खत्म होता है। बट एक चीज का ध्यान रखना, हमारे पास एक तो टाइप होता है आपको पूरा टेबल ही दे दिया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टेबल बना के दे दिया, ऊपर एक्स की वैल्यूज दे दी, वाई की दे दी, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन खत्म। सेकेंड चीज होती है कि आपको एच दे दिया, एच दे दिया तो आप क्या करोगे, एक्स नोट x1 निकाल के सारा क्वेश्चन खत्म कर लोगे। थर्ड इज आपको एन दे दिया, यहां से आप एच निकाल सकते हो, b माइनस ए अपॉन एन करके, वहां से भी आपको एच मिल गया, एक्स नोट मिल गया, आगे क्वेश्चन परस्यू कर सकते हो। ऐसे करते करते आप क्या करोगे, इन तीनों मैथड, मतलब इन 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आप इससे सिम्पसन 1/3 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 3/8 करेंगे, बहुत इजीली तीनों से कर सकते हो। ये तीनों मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन ट्रेपेजॉइडल में किया है ताकि आगे वाले मेथड इजी हो जाए, इसलिए मैंने वहां पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने ट्रेपेजॉइडल रूल मेरे से पढ़ा हुआ है तो आपको सिम्पसन 1/3 रूल 3/8 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे एज अ होमवर्क क्वेश्चन मेंशन कर दूंगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। क्लियर है चीज? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम